हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो ये हमारी पुनीत राय वस्तुनिष्ठ हिंदी की क्लास है जिसे हम लोग देख रहे थे। किसी कारणवश ये क्लास नहीं हो पा रही थी। अब हम इसे फिर से शुरू करने जा रहे हैं। इसकी 14 क्लासें हो चुकी हैं जो कि सभी प्लेलिस्ट में ऐड है। वहां जाकर के आप इसको क्रम से देख सकते हैं। आज ये हमारी 15 नंबर की क्लास होगी। तो हम इसमें आदिकाल को देख रहे थे। आदिकाल में हमने सिद्धों के नाम पढ़े थे। जो 84 सिद्ध थे उनके नाम हम लोगों ने देखे। अब आज हम देखेंगे उनकी रचनाओं को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख सिद्ध रचनाएं, ये ग्रंथ है और ये रचनाकार और उनका परिचय। दोहा कोश, दोहा कोश किसका? सरहपा का। सरहपा जो थे वो जाति से ब्राह्मण थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका जन्म 769 ईस्वी में हुआ। राहुल सांकृत्यायन इनका जन्म मानते हैं 769 ईस्वी। और इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। सरहपा के कुल कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 32 ग्रंथ। दूसरा है चर्यापद। चर्यापद ग्रंथ है सब्रपा का। सब्रपा जाति के क्षत्रिय थे। इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ और इनके गुरु सरहपा थे। सब्रपा के गुरु सरहपा। तीसरा डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर आदि को उपदेश। ये रचना किसकी है? तो ये डोम्भिपा की है। डोम्भिपा, डोम्भिपा ने लिखा डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर आदि को उपदेश। डोम्भिपा जाति क्षत्रिय, जन्म 840 ईस्वी। गुरु थे इनके विरूपा। गुरु को याद रखना है। डोम्भिपा के गुरु विरूपा, सब्रपा के गुरु सरहपा। डोम्भिका ने कितने ग्रंथों की रचना की? तो 31 ग्रंथों की रचना की। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? तो सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है लुइपा का। अगला प्रश्न, सिद्ध कवि लुइपा के गुरु कौन थे? तो लुइपा के गुरु सब्रपा थे। अभी हमने देखा सब्रपा के गुरु सरहपा थे और लुइपा के गुरु सब्रपा थे। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो वो लुइपा के। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ? पूर्वी भारत में हुआ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में। कणहपा, कणहपा का जन्म कहाँ हुआ? तो कणहपा जो थे इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे कणहपा। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ था 820 ईस्वी में। कणहपा के गुरु कौन थे? तो कणहपा के गुरु थे जलंधरपा, जिन्होंने 74 ग्रंथों की रचना की। अधिकांशतः दार्शनिक विषयों पर रचना की थी। अगले हैं कुक्कुरिप्पा। कुक्कुरिप्पा का जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे चरपटिपा, गुरु चरपटिपा। इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की थी। चरपटिपा इनके गुरु थे और कुक्कुरिप्पा ने 16 ग्रंथों की रचना की थी। आगे देखते हैं कि नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सरहपा की। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, पंक्ति सरहपा की। पंडिय सौल सत्त बखाणई, देह ही रुद्ध बसंत न जाने, अमड़ा गमन रतेन बिखंडिय, तो भी विरजई भड़ई हूं पंडिय। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सरहपा की। यहीं से याद रखना है पंडिय सौल सत्त बखाणे सरहपा। अगली पंक्ति, जहि मन पवन न संचरे, रवि शशि नहीं पवेश, तहि बिट चित्त विषाम करू, सरेहि कहिय उवेश। जहि मन पवन न संचरे, यही याद करेंगे। यहीं से हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि जहि मन पवन न संचरे, पंक्ति किसकी है? तो ये सरहपा की है। अगली पंक्ति, जीवन तई जो नव जरई, सो अजरामर होई,
गुरु उपय से विभलमई, सो पर धरना कोई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी सरहपा की है। जीवंतई जो नवजरई, सो अजरामर होय, अजरामर होय, सरहपा। आगे, का तरुवर पंच विडाल, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है लुइपा की। का तरुवर पंच विडाल, लुइपा। सहजे धरिकर वारुणी साध, सहजे धीर कर वारुणी साध, वारुणी से पकड़ लेंगे, वारुणी विरूपा, सहजे धीर कर वारुणी साध विरूपा। रुक्कण किज्जई मंत्रण तत्, रुक्कण नहीं आता है, इक्कण है, इक्कण किज्जई मंत्रण तंत्र, पंक्ति है कणहपा की। इक्कण किज्जई मंत्रण तंत्र कणहपा। अगली पंक्ति देखेंगे, आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती, पक्क सिरी फल अलियजी में बाहे रीति भ्रमयंती। आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती, पंडित मान बहंती कौन कहते हैं? कणहपा कहते हैं, पंडित मान बहंती, कणहपा। नगर बाहिरे डोंभी, तोहरी कुड़िया छाई, नगर बाहिरे डोंभी, तोहरी कुड़िया छाई, ये पंक्ति है कणहपा की। गंगा जमुना माझेरे बहई नाई, ये पंक्ति है डोंभिपा की। गंगा जमुना माझे बहैरे नाई, डोंभिपा की। अगली पंक्ति है, हाव निवासी खमड़ भतारे, मोहारे बिगोआ कहड़ न जाए, ये पंक्ति कुक्कुरिप्पा की है। खमड़ भतारे कौन कहता है? कुक्कुरिप्पा। हाव निवासी खमड़ भतारे, मोहारे बिगोआ कहड़ न जाए। आगे देखते हैं, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई, ये पंक्ति किसकी है? कुक्कुरिप्पा की। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जा गई, पंक्ति कुक्कुरिप्पा। अगला प्रश्न, सिद्धों का विकास किससे हुआ? तो सिद्धों का विकास जो था वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा बताएं। तो ये संत ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा है, पहले आदिनाथ, आदिनाथ के बाद मत्स्यनाथ, मत्स्यनाथ के बाद गोरखनाथ, गोरखनाथ के बाद गैंगीनाथ, गैंगीनाथ के बाद निवृत्तिनाथ और निवृत्तिनाथ के बाद ज्ञानेश्वर। ठीक, तो ये इनकी शिष्य परंपरा है, आदिनाथ, फिर मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, गैंगीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। नाथ पंथियों का हठयोग साधना का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ? तो नाथ ही पंथियों का जो हठयोग साधना का विकास था वो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में हुआ। फिर एक पंक्ति है कि भाव न होई अभाव न होई, ऐस संबोहे को पति आई, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है लुइपा की। लुइपा कहते हैं भाव न होई अभाव न होई, ऐस संबोहे को पति आई। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना है? तो रामकुमार वर्मा जो हैं वो नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष मानते हैं 12वीं सदी से 14वीं सदी तक, 12वीं से 14वीं सदी। अगला, नाथ पंथ, ये कथन है एक कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये किसने कहा? तो ये कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखते हैं गोरखनाथ का समय, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान देंगे। गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, राहुल सांकृत्यायन गोरखनाथ का समय मानते हैं 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 9वीं सदी। आचार्य शुक्ल मानते हैं 13वीं सदी और पीताम्बर दत्त बड़थाल मानते हैं 11वीं सदी। रामकुमार वर्मा मानते हैं 13वीं सदी। राम कुमार वर्मा और आचार्य शुक्ल दोनों गोरखनाथ का समय क्या मानते हैं? 13वीं सदी। पीताम्बर दत्त बड़थाल के अनुसार 11वीं सदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी और राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी और सती हो तो 9वीं सदी ये भी मानते हैं। ठीक,
गोरखनाथ का समय माना जाता है, सामान्यतः क्या माना जाता है, तो गोरखनाथ का समय सामान्यतः 13वीं सदी माना जाता है। संपादन किसने किया, तो गोरख बानी नाम से संपादन करने वाले हैं पीताम्बर। कितनी मानी जाती है, तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, नाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी, कौन सी, तो सबदी, अभय मात्रा जोग, इंद्र गोरख बोध, रो, ये इन विचार कहाँ किया, वो गोरखनाथ का समय नाथ के गुरु से, नाथ के गुरु तो जरूरी है, गुरु के बीच मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। कौन कौन, नागार्जुन, चरपट और जलंधर, ये तीनों सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। ये प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा सिद्ध था जो प्रसिद्ध रसायनी था, तो नागार्जुन थे जो प्रसिद्ध रसायनी भी थे। अब है कि प्रमुख नाथ कवि कौन थे, तो प्रमुख नाथ कवि में आते हैं गोरखनाथ, चौरंगी, गोपीचंद, चुड़करनाथ, भरथरी और जलंधरी पाव। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है, तो कनफटे योगी नाथ पंथियों को कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने सिद्ध सरहपा का समय क्या माना, तो शुक्ल जी ने सरहपा का समय माना विक्रमी संवत 690। अगली बार सॉरी, आगे पंक्ति है कि 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरि बसे भंडारा। ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्ति है गोरखनाथ की। अंजन माही निरंजन भेट्या, तिलमुख भेट्या तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या, भया निरंतर खेलम। पंक्तियां किसकी हैं, तो ये भी गोरखनाथ की हैं। अंजन माही निरंजन भेट्या, तिलमुख भेट्या तेलम, गोरखनाथ। गोरख पंथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से हैं, गोरख पंथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं गोरखनाथ। किस पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा गया है, तो नाथ पंथ को। अगला एक कथन है, बताएंगे किसका है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं।
मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कहने वाले कौन हैं? तो ये कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही कहा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। सिद्ध मत और नाथ मत, सिद्ध मत और नाथ पंथ में प्रमुख अंतर क्या है? तो प्रमुख अंतर यह है कि सिद्ध जो थे वो निरीश्वरवादी थे, नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। नाथपंथियों के ईश्वरवाद का वैशिष्ट्य क्या है? तो नाथपंथियों के ईश्वरवाद का जो वैशिष्ट्य है वो है निर्गुण की साधना। हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्रह्मांडवाद किस साहित्य का वैशिष्ट्य है? तो ये नाथ साहित्य का है। संतों ने यानी कबीर ने यहीं से हठ योग लिया है, नाथ साहित्य से ही उन्होंने हठ योग लिया है और गुरु की महिमा यहीं से उन्होंने ग्रहण की है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानने वाले हैं मिश्र बंधु। गोरखबानी की भाषा कैसी थी? तो वो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी थी। गोरखबानी जो पीताम्बरदास बड़कथवाल ने संपादित किया, उसकी भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा? तो उन्होंने सधुक्कड़ी कहा, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। आगे पंक्ति है एक कि नाथ बोले अमृत बाणी, बरिसे गे कमली पाणी, गाड़ी पड़रवा बांधले खूंटा, चले दमामा बजले ऊंटा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये गोरखनाथ की है। गुरु कीजे महिला निगुरा न रहिला, गुरु भी निज्ञान न पाइला रे भाईला। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी गोरखनाथ की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख रचित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरख के 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। कितनी? 28। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देती है कि ये गोरखनाथ की है, लेकिन इसे याद रखना है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति तुलसीदास की है। धूत कहो अवधूत कहो, ये पंक्ति है तुलसीदास की। कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बौद्ध गान ओ दोहा नाम से संपादन और प्रकाशन किसने किया? चर्या गीत और दोहा कोश का बौद्ध गान ओ दोहा नाम से प्रकाशन करने वाले या संपादन करने वाले कौन है? तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री है। प्रश्न बहुत बार बनता है कि बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने किया। तो आज यहीं पर इसको रोकते हैं। आगे की क्लास हम दूसरे उसमें वीडियो में देखेंगे। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। ये वस्तुनिष्ठ हिंदी है, इसमें वैकल्पिक तो नहीं, हाँ वन लाइनर प्रश्न है इसमें जो तैयारी में बहुत मदद करते हैं। तो आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी। क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।